छैया आती है माता जी वगैरह की वजह से, हनुमान जी की छैया आती है लोगों को। एक तरफा माहौल है जो आरएलपी का ही लग रहा है। तो कम से कम उनका वर्चस्व रहता, लेकिन अब वो इधर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गई है, तो इस बार यदि वो हारती है तो उनका वर्चस्व पूरा खत्म हो नारायण जी जाएगा। बेनीवाल, उससे कई ऐसे लोग भी है जो नाराज नजर आते हैं, कहीं भी टिप्पणी करते हैं, दिव्या मदेरणा पे करते हैं, क्या कारण है उसका? बेनीवाल जो है जातिवाद करते हैं। नमस्कार नहीं साथियों, मैं जातिवाद। हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत संघनी। साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर में। हमारे साथ क्यूसर विधानसभा से जो समाज सेवी है रामकिशोर जी मुंडेल, वो हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र क्यूसर में किस प्रकार माहौल है। विधानसभा के चुनाव जो है आगे है, आचार संहिता लग चुकी है, और किन पार्टी क्या तेजी चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, उनसे उसके बारे में बात। रामकिशोर जी, सबसे पहले तो भारत संघनी में स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। रामकिशोर जी, क्यूसर विधानसभा में ना किकर माहौल चल रही हो हमारे? माहौल चल रहा है, बढ़िया है माहौल वहाँ पे। किन पार्टी को ज्यादा लाग रही है? माहौल तो वहाँ पे तो आरएलपी का ही है, हनुमान जी का। वहाँ पे है जो लोगों के अंदर, कुछ कुछ गाँवों के अंदर हनुमान जी की लोगों को जैसे छैया आती है माता जी वगैरह की वजह से, हनुमान जी की छैया आती है लोगों को। यदि वहाँ पे हनुमान जी के विपक्ष में या कुछ यदि कोई कुछ अलग बोले तो वो भड़क भी जाते हैं। वहाँ पे एक तरफा, लगभग एक तरफा माहौल है जो आरएलपी का ही लग रहा है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा भी जो क्यूसर में आई थी, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आरएलपी, आपकी पार्टी को, आरएलपी को? उस पे आरएलपी को क्या फर्क पड़, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे मतदाता वही है जो पहले थे। और बाकी अदर पार्टी ने ना कोई वहाँ आके कोई यदि कोई विकास के लिए कुछ किया है, या कुछ विकास की कहीं पे भी, यदि कहीं पे भी विधानसभा में कहीं पे भी कोई बात है जो नागौर को लेके यदि नहीं हुई है, नागौर के अंदर क्यूसर विधानसभा में इस बार जो हनुमान जी ने काम करवाए हैं, काफ़ी सारी रोडें बनवाई है, सबसे ज़्यादा है जो वो बजट लेके आए हैं राजस्थान के अंदर। तो माहौल क्यूसर विधानसभा में लगभग इन्हीं का ही है, लगभग 100% इन्हीं का ही है। ज्योति मिर्धा जो है वो भाजपा में चली गई है, और उससे अब क्या आरएलपी को कुछ प्रभाव पड़ेगा उससे? उससे कुछ प्रभाव कुछ नहीं पड़ना है, ठीक है। वो इधर उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है कि यदि वहीं पे रहते तो कम से कम उनका वर्चस्व रहता, लेकिन अब वो इधर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गई है, तो इस बार यदि वो हारती है तो उनका वर्चस्व पूरा खत्म हो जाएगा। एक हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हनुमान बेनीवाल की रैली आ रही है, वहाँ रिजपाल मिर्जा नारे लगे थे। हाँ, हो सकता है कि सारी जगह क्योंकि वो कार्यकर्ता सबके अलग अलग है, बीच में कुछ लोग होते हैं जो कुछ अपवाद होते हैं जो एक दूसरे का करते हैं, उसमें सारी जगह होता है। वो बीजेपी की रैली में आरएलपी के भी लगते हैं, आरएलपी की रैली में बीजेपी के लग रहे हैं, कांग्रेस के लग रहे हैं, कांग्रेस की रैली में आरएलपी के लग रहे हैं। सारी जगह एक नेता दूसरे की कटवी कर रहा है, वो दूसरे के बारे में कुछ अलग बोल रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ उल्टी छवि कर रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही एक जनता इस बार है जो कि सारे समझदार है, और युवा युवा है जो वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग है जो वोटिंग करते हैं, चाहे चाहे क्या पहले तो क्या पूर्वज जो करते थे उस हिसाब से करते थे। लेकिन इस बार वोटिंग का वो नहीं रहता है कि अब कौन किसको वोट दे के आएगा, एक ही फैमिली का पता नहीं रहता है। अभी जो हनुमान जी बेनीवाल है, सबसे ज्यादा टिप्पणी करते हैं दिव्या मदेरणा पे करते हैं, क्या कारण है उसका? अब कारण कारण तो ये अब राजनीति के अंदर होता है कि वो एक दूसरे की टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन ये यदि टिप्पणी ज़्यादा ऐसे करना भी गलत भी है, और वो अपनी जगह पे सही है। यदि कोई उनके बारे में करे तो वो वापस तो फिर पीछा छोड़ते नहीं हैं, और जिसके पीछे पड़ते हैं उसका वो लगभग पूरा पीछा करे भी रखते हैं जब तक वो उसको वापस पीछे नहीं हटा दे। अच्छा, और भी हम जहाँ जाते हैं कहीं ऐसे भी जगह देखते हैं जहाँ कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो है जातिवाद करते हैं। नहीं, जातिवाद को लेके कोई हनुमान बेनीवाल नहीं करता है। क्यूंसर विधानसभा में हमने देखा है, जहाँ तक कि यदि कोई यदि कोई नीची कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो, कोई भी हो, यदि किसी को कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी और यदि फ़ोन करते हैं तो पहली रिंग में उनका फ़ोन पिक होता है, और पिक होने के बाद में उनका जो चीज़ें होती हैं उनको जो दुख होता है या किसी तरीके की यदि उनको सहायता चाहिए होती है, तो वहाँ हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचता है और उनके बीच में खड़ा होता है। कम से कम यदि कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो कम से कम उसके लिए खड़े होते हैं, वो भी बहुत मजबूती की बात है। जो तो ये कांग्रेस सरकार है, अलग अलग जो है नई नई योजनाएं निकाल रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? फूड पैकेट बांट रही है, मोबाइल बांट रही है। अभी इससे इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये जनता को इसका अफसोस हो रहा है कि ये सरकार यदि
इन्होंने 5 साल पहले क्यों नहीं किया, जब इनकी उनको पता चल रहा है कि अभी आचार संहिता लग गई है। अब कुछ लोगों को मोबाइल मिले हैं, कुछ लोगों को मिले ही नहीं, आचार संहिता में बंद हो गए मोबाइल मिलना। आगे सरकार यदि कांग्रेस की नहीं आती है, अशोक जी की सरकार नहीं आती है, तो मोबाइल वगैरह मिलेंगे नहीं। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई भी मतलब वोटिंग के ऊपर वो फर्क नहीं पड़ना है। किसी को मिला है, किसी को राशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ राशन ऐसे लोग हैं जो जिनके पास में खाने को सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वो फिर भी राशन उठाते हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। वैसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान विधायक है खींवसर के नारायण जी बेनीवाल, उससे कई ऐसे लोग भी है जो नाराज नजर आते हैं कहीं भी। अब नाराजगी तो क्या है कि किसी को क्या है, आरएलपी के अंदर ये है कि वो किसी भी मतलब कार्यकर्ता है, किसी को मतलब वो चढ़ाते नहीं है, झूठा चढ़ावा उनके ऊपर नहीं करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो उनके उनके ऊपर वो नाराजगी जताते हैं कि वो उनको ऊपर या उनकी ये जो बातचीत ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी पार्टियों में होता है, वो दूसरी पार्टियों के अंदर भी वो लोग करते हैं ऐसे। क्या लग रहा है इस बार खींवसर विधानसभा का माहौल किस प्रकार जाएगी पार्टी अभी? क्यों सर के अंदर तो लगभग यही है, आरएलपी का जो है वर्चस्व है पूरा। और फिर जनता के ऊपर है कि जनता का क्या अनुमानित रहता है। फिर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कैसा, यदि आरएलपी से कैंडिडेट कौन आता है करते हैं। अभी लिस्ट आ रही है जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केट के थ्रू, लेकिन डिजिटल पे उस पर अब भरोसा नहीं है। उनके अंदर बता रहे हैं हनुमान जी बेनीवाल लड़ेंगे चुनाव। हनुमान जी बेनीवाल लड़ते हैं चुनाव तो लगभग 99% है जो उनका उन्हीं का आना वापस संभव है। खींवसर के राजा साहब जो है गजेंद्र खींवसर जो है, उसके बेटे धनंजय सिंह को भी खींवसर विधानसभा से भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। और अगर उनको भाजपा ने टिकट दे दिया तो किस प्रकार माहौल बदलेगा? या कोई माहौल के अंदर कोई वो परिवर्तन वाला माहौल वाला वहाँ है ही नहीं कि मतलब दूसरी पार्टियों के अंदर वहाँ पे डर है कि मतलब वहाँ वहाँ से हमें जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको वो भय है, उस भय के संकट के अंदर वो है जो अपना अपना कैंडिडेट भी उतारने में डर रहे हैं कि किसको उतारा जाए कि वहाँ वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि वर्चस्व पूरा खत्म हो जाए। साथियों, हमारे साथ है राम किशोर जी मुंडेल जो खींवसर विधानसभा से है। इन्होंने बताया कि खींवसर विधानसभा में चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे कोई भी नेता आ जाए, आरएलपी को खींवसर विधानसभा से कोई नेता और कोई पार्टी नहीं हरा सकती है। और भी हम विधानसभा की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे।